हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। लोच का मतलब क्या होता है। लोच का मतलब होता है यानी कि इंग्लिश में इसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले इसको तो इसका मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होता है। ठीक है जी, फ्लेक्सिबिलिटी। पढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें कि वस्तु की मांग की मात्रा में उपभोक्ता की आय, वस्तु की कीमत और अन्य कारणों से जो भी परिवर्तन होता है, यानी कि डिमांड में हमारी डिमांड में जो भी चेंजेस होते हैं कि हम पहले कुछ और डिमांड कर रहे थे, यानी कि पहले मांग 10 चीजें खरीद रहे थे, 10 चीजें 20 चीजें खरीदने लगे, या फिर हमने मात्रा कम कर दी अपनी खरीदने की, तो उसमें जो चेंज होता है वो किस कारण होता है। हमारी इनकम की वजह से हो सकता है, उस वस्तु का प्राइस चेंज होगा उस वजह से हो सकता है, या अन्य और भी कारण हो सकते हैं। तो उससे जो परिवर्तन होता है उसी को हम मांग की लोच कहते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझने की कोशिश करें तो मांग की लोच का मतलब हो गया जो भी, यानी कि डिमांड में जो भी चेंजेस हो रहा है वो जिस भी कारण से हो रहा है उसी को हम मांग की लोच या फिर मूल्य सापेक्षता कहते हैं। अब मांग की लोच कितने तरीके की होती है। एक तो होती है मांग की कीमत लोच। कीमत का मतलब क्या हो गया, कीमत का मतलब हो गया प्राइस, है ना। कीमत का मतलब हो गया प्राइस, कि प्राइस की वजह से जो भी चेंजेस होगा उसकी बात करेंगे। कि किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, आनुपातिक परिवर्तन का मतलब चेंज इन परसेंटेज, चेंज इन परसेंटेज के प्रतिशत में कितना चेंज हुआ हमें ये देखना है ना। परसेंटेज में कितना चेंज हुआ, चेंज इन परसेंटेज होने वाली उसकी मांगी गई मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन। अगर हम बात करें तो इसको ऐसे चेंज इन डिमांड अपॉन में चेंज इन प्राइस, है ना। ऐसे डिनोट करेंगे इसको, क्योंकि प्राइस में जो चेंज हुआ उसकी वजह से हमारी डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, और वो भी किस में, परसेंटेज में। ठीक है, वो भी परसेंटेज की बात करेंगे तो उसी को हम मांग की लोच या फिर मांग की कीमत लोच कहते हैं। तो कीमत में सिंपल सा मतलब आपको याद रखना है कि कीमत का मतलब प्राइस के चेंज होने से जो भी डिमांड में चेंज हो रहा है उसको कीमत लोच बोलेंगे। आय लोच का मतलब क्या होगा, आय का मतलब होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इनकम इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, अब इनकम का मतलब क्या होगा, इनकम का मतलब सिंपल सही हो गया कि तुम भाई पहले कमा रहे थे मान लो 20,000 रुपये महीने, अब तुम कमाने लगे 20 की जगह 40,000 रुपये महीने, तो 40,000 रुपये महीने तुम कमाने लगे, अब पहले से ज्यादा कमाने लगे, तो अब तुम्हारी जो डिमांड है वो चेंज हो जाएगी। यानी कि पहले तुम अगर 10 चीजें खरीद रहे थे तो 10 की जगह अब तुम 20 चीजें खरीद सकते हो, है ना। तो तुम्हारी मांग जो है बढ़ जाएगी। तो ये किस कारण हो रही है, ये इनकम की वजह से तो हो रही है, तो इसको आय लोच बोलते हैं, यानी कि इनकम इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो मांग की आय लोच का मतलब होता है उपभोक्ता की आय में बदलाव से जो भी मांग की मात्रा में चेंजेस होता है, जितनी डिग्री में चेंज हो रहा है उसका, उसी को हम आय लोच या फिर इनकम इलास्टिसिटी बोलते हैं। और चेंज की हम हमेशा बात करेंगे तो प्रतिशत में चेंज की बात करेंगे, चेंज इन परसेंटेज, आनुपातिक परिवर्तन। ये होता है क्रॉस इलास्टिसिटी, इसको क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है ना। क्रॉस इलास्टिसिटी के साथ इसका एक नाम और होता है इंग्लिश में, वो सॉरी हिंदी में तिरछी, तिरछी मांग बोलते हैं इसको, है ना। तिरछी लोच, इसको तिरछी लोच बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, किसी वस्तु एक्स की मांग की
क्रॉस लोच किसी अन्य वस्तु यानी कि बाई के लिए और बाई वस्तु की कीमत में बदलाव के कारण वस्तु एक्स में। अब इसका देखो सिंपल सा मीनिंग मैं आपको बता दूं, जैसे कि दो वस्तुएं होती हैं, एक होती है स्थानापन्न, यानी कि एक होती है स्थानापन्न, मैं इधर लिखता हूं स्थानापन्न, और एक होती है पूरक वस्तुएं। दो तरीके की वस्तुएं होती हैं, एक स्थानापन्न होती है, एक पूरक वस्तुएं होती है। अब स्थानापन्न का मतलब क्या हो गया, इसमें हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं चाय और कॉफी की, है ना, चाय और कॉफी की। और पूरक वस्तुओं में हम लेके चलते हैं कार और पेट्रोल की, ठीक है जी, कार और पेट्रोल की। तो इनका कहने का मतलब क्या हो गया कि चाहे स्थानापन्न की बात कर लें हम, चाहे पूरक वस्तुओं की बात कर लें, इनमें चेंजेस की वजह से अन्य वस्तु में जो चेंज हो रहा है, अन्य वस्तु की जो मांग में चेंज हो रहा है। जैसे कि देखो, अगर हम चाय पहले, चाय मान लो यहाँ पे 10 रुपए की थी, कॉफी थी 8 रुपए की, ठीक है। जब चाय का प्राइस मान लो 10 से बढ़ के हो गया 15 रुपए और कॉफी का प्राइस वही रहा, तो अगर हम पहले चाय पी रहे होंगे तो चाय 15 रुपए की हो गई, तो अब हम कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो हम कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, हम कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसी को स्थानापन्न बोलते हैं कि एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु ले लेती है। अब पूरक में बात कर लें, मान लो पेट्रोल का प्राइस 80 रुपए पर लीटर था, तो कार की डिमांड सपोज करते हैं कि 50 कार पर मंथ बिक रही थी किसी शोरूम से, है ना, 50 कार पर मंथ बिक रही थी। अब अगर कार का प्राइस 80 से 70 हो जाएगा, 70 रुपए प्रति लीटर हो गया, तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। कार की डिमांड मान लो 60 कार बिकने लगी उनकी, या फिर 80 से 100 हो गई पेट्रोल की कीमत, तो 60 की जगह भी 40 भी रह सकता है ये। तो इसको पूरक बोलते हैं। पूरक का मतलब एक के बिना दूसरे का गुजारा नहीं है, इन दोनों को एक साथ ही, यानी कि एक के प्राइस चेंज होने पर दूसरे पे फर्क पड़ रहा है ना, तो ये पूरक होती है। यानी कि सिंगल वस्तु को तो कंज्यूम नहीं कर सकते हम, अब कार से रिलेट करेगा ना पेट्रोल, बट अगर हम बात करें कॉफी और चाय तो ये अलग अलग वस्तुओं की बात होती है ना। तो यही बात हो जाती है क्रॉस में, है ना। क्रॉस में यही बात कर लेते हैं हम कि जब पूरक या फिर स्थानापन्न वस्तुओं के केस में चेंजेस होता है तो उसको ही हम क्रॉस इलास्टिक बोलते हैं। चाहे तो स्थानापन्न की एग्जाम्पल लेके चले आप, चाहे पूरक वस्तुओं की एग्जाम्पल लेके चले आप। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि अभी हम पढ़ गए, मांग की कीमत लोच को किस प्रतिक्रियाशीलता के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास, मांग की मात्रा में परिवर्तन के कारण कीमत, कीमत में बदलाव के लिए मांगी गई मात्रा, आय में परिवर्तन। देखो कीमत की बात कर रहा है तो आय की तो बात ही खत्म हो गई, आय की तो बात ही खत्म हो गई, है ना। दो रह गए ऑप्शन हमारे पास कि मांग की मात्रा में परिवर्तन के कारण कीमत, या कीमत में बदलाव के लिए मांग की गई मात्रा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्यों? क्योंकि मांग की कीमत लोच में हमने पढ़ा था कि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन जो हो रहा है वो किस कारण हो रहा है, वो कीमत के कारण हो रहा है, वो कीमत के कारण हो रहा है। यानी कि कीमत में चेंजेस हुए, कीमत में हुआ परिवर्तन, उससे जो हमारी डिमांड में चेंजेस हो रहे हैं, है ना, उसी को बोलते हैं मांग की कीमत लोच। अब कीमत की जगह भाई ये आय भी पूछ सकते थे, तो आय में हम आय की एग्जांपल लेके चलेंगे कि आय में परिवर्तन के लिए मांगी गई मात्रा, है ना। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब इसके बाद ना हम, तो इसका राइट आंसर ये परिभाषा के अनुसार मांग की लोच एक या अधिक परिवर्तनशील कारणों में परिवर्तन के कारण मांग में होने वाला परिवर्तन जिस पर यह निर्भर करती है। इसलिए विकल्प हमारा ये सही है, क्योंकि कीमत की प्रतिक्रिया के बारे में बात करते हैं हम, कीमत के बारे में तो बात करते हैं, है ना। तो अब इसके बाद हमारा काम क्या रहेगा, अब कीमत लोच जैसे हमने पढ़ा, है ना, कीमत लोच पढ़ा, तो कीमत लोच के 5 तरीके और होते हैं, है ना, कि बेलोचदार, लोचदार, परफेक्टली
पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, ये सारी चीजें होती हैं। तो इनको और हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। अभी के लिए आप केवल इसी को ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है जी।